एक विहंगम दृष्टि मतलब भारत के जो प्रमुख गुरु हैं जो नृत्य से संबंधित हैं और जो अभिनयकर्ता हैं उनका जीवन, उनका कार्य और महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उन पर एक दृष्टि डालनी है। जैसे डांस से संबंधित या जो गुरु हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, राजेंद्र गंगानी जी हैं, उससे पूर्व जो गुरु रहे हैं, और उन सब का व्यक्तित्व और कृतित्व, उन सब का कहाँ के हैं, किस किस घराने से हैं, उन्होंने क्या क्या योगदान किया, क्या काम किया, वो सब हमें इसमें जानना है। और इसके साथ उसी तरह से अभिनय से संबंधित जो हैं डायरेक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, एक्टर हैं, उनका क्या रहा है। हबीब तनवीर साहब हैं, कावलम नारायण पणिक्कर हैं, रतन थियाम जी हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी करना है और उनका क्या योगदान है, कौन से, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जोड़ियाँ मिलाने को आती हैं, डांसर हो या वो हो, एक तो डांस से रिलेटेड या उस फॉर्म से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर कोरियोग्राफी या पर्टिकुलर वो ड्रामा या फॉर्म जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और वो किसने डायरेक्ट किया है, चक्रव्यूह या आगरा बाज़ार, चरणदास चोर, तो हमें इन सब की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद इसी तरह से महत्वपूर्ण संस्थान जैसे NSD है या कथक केंद्र है या कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है या कला क्षेत्र है या आपके बहुत सारे मतलब कला क्षेत्र हैं, कथक केंद्र है, आपके जो आपका उनका है ग्रुप्स हैं, हबीब तनवीर साहब का नया थिएटर हो गया या आपका कोरस रेपेट्री हो गया, बहुत सारे, तो उन सब संस्थाएं हैं, रेपेट्री हैं, रंगमंडल हैं, उनका क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या काम किया, इन सबको हमें पढ़ना है। इसके बाद नृत्य का संस्थाईकरण और तदनुरूप इसका पेडागाजी रूप, प्रदर्शनांश इत्यादि का प्रभाव, ये सब हमें जानकारी करना है कि संस्था में जब से ये इस्तेमाल हुआ है और संस्था में जब से ये पढ़ाई जाने लगी तो उसका क्या स्वरूप बदला है, उसकी क्या पेडागोजी रही है। इसके बाद भारतीय नृत्य में नई लहर, उदय शंकर और राम गोपाल के कार्यों तथा बाद के समकालीन कलाकारों और उनके कार्यों के माध्यम से इसका विकास, तो मूल रूप से जो हम जिसको बोलेंगे एक मूवमेंट आना, एक नई रचनात्मक नृत्य के, क्रिएटिव नृत्य के लिए उदय शंकर जी बहुत जाने जाते हैं, राम गोपाल जी जाने जाते हैं, तो उन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया और उनके बाद कौन रहे जिन्होंने इसको लेकर बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे इसमें आ गई है उनके कार्यों के माध्यम से इसका विकास, अर्थात जैसे शांतिवर्धन, कुलवर्धन, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, मृणालिनी साराभाई, माया कृष्ण राव, ये डांस ड्रामा करती हैं, ड्रामा से रिलेटेड भी हैं, डांस से रिलेटेड भी हैं, कुमुदनी लाखिया, मंजूश्री, चाकी सरकार, चंद्रलेखा, उस्ताद देबू, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी है। ये जो बेसिकली नेट से पेपर डाले, जैसे मार्ग लिखा था वहाँ, मार्गी संगीत, देसी मार्गी, इस तरह से बहुत सारी है, तो उसको भी थोड़ा सा हम जब पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इत्यादि जो उस्ताद देबू जो क्रिएटिव डांसर रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा है, कैसे फॉर्मेट किया, इन सब की हमें एक डिटेल और उसके बारे में, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले तो लगभग जो 3 पेपर जब होते थे UGC नेट में, तो दूसरा पेपर अवार्ड और व्यक्ति विशेष को लेकर ही होता था। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है ये सब। फिर प्रवासी भारतीयों में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जो प्रवासी भारतीयों में प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य, उनकी जानकारी। फिर नृत्य पृष्ठपोषक, सरकारी और निजी निकायों की भूमिका, संरक्षण संवर्धन हेतु जो ग्रांट है, फंड हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी निधि, उन सब की जानकारी, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव, फेमस डांस फेस्टिवल, अवार्ड और नृत्य से संबंधित वर्तमान घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, उन सबको पढ़ना है, उनकी जानकारी रखना है, उनकी सूचीकरण करना है। ये कुछ टॉपिक इस बार से ऐड हुए हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई और बहुत अच्छी हैं, आवश्यक है।
क्योंकि एक जीके के नुमा जानकारी होना एक अलग बात है, और एक उसकी एप्टीट्यूड, उसका एक टीचिंग रिसर्च का एक जो दृष्टि है उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है किसी भी नर्तक, स्कॉलर या फिर हमारे रंगकर्मी या नाटककार या अभिनेता के लिए। तो जैसे इकाई 9 है नृत्य शिक्षण, शिक्षा शास्त्र, पेडागाजी और शोध रिसर्च। तो नृत्य स्कूली शिक्षा से विश्वविद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम के रूप में, जो डांस है वो स्कूल लेवल पे उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे सिखाई जाती है, और यूनिवर्सिटी सिस्टम में वो कैसे है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या समस्याएं हम लोग अक्सर गुजरते हैं। कई बार अपने जो प्रिय बच्चे हैं उनका भी उनके भी बुरे बन जाते हैं कई बार, लेकिन उनका दोष नहीं है, मैं उनका दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय सिस्टम ऐसा है जिसमें हम सब फंस जाते हैं कि चीज़ों की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए और नहीं होती उनके अनुरूप, और वो लोग बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी बड़े बड़े संस्थान हैं, तो उस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। इस कारण से स्कूली स्तर पे क्या उनकी ज़रूरत है, विश्वविद्यालय स्तर पे क्या ज़रूरतें हैं, उनका क्या फॉर्मेट रहता है, इन सबको पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या बेहतर है, मतलब एक यूनिवर्सिटी सिस्टम और एक वो सिस्टम अलग भी होता है, उसकी खूबी भी होती है जो आपको किसी ऑटोनोमस बॉडी या किसी पर्टिकुलर एक कोर्स के साथ में नहीं मिलेगी। जो आपको यूनिवर्सिटी दे देता है वो कोई नहीं देगा। तो हमें ये भी इसकी खूबियाँ जाननी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगली जो यूनिट है पेशी गति विज्ञान, कनेस्थेटिक्स और लबान प्रणाली के आधार पर गति विश्लेषण, इसको समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद सुप्रसिद्ध विद्वान और उनका कार्य जिन्होंने भारतीय नृत्य में योगदान दिया, इनकी हमें जानकारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 1930 के दशक से आज तक भारत में नृत्य के शिक्षण और शोध में बनाए गए मुख्य मार्ग, जिनमें नृत्य के अनुप्रयुक्त क्षेत्र प्रति सांस्कृतिक शिक्षण तथा उनके समरूप आते हैं। शोध और विद्वता मतलब डांस से रिलेटेड जो रिसर्च हुई है, डांस से रिलेटेड जो काम हुआ है या कोई फॉर्मेट सेट किया, क्या क्या हुआ है, उन सबको जानकारी रखना। ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं। फिर इसके बाद अंतिम इकाई है डांस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और समव्यवहार, शास्त्रीय बैले का यूरोप, रूस और अमेरिका में इतिहास और विकास, ये डांस से संबंधित। पश्चिम में आधुनिक नृत्य का अभ्युदय और उससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, प्रस्तुति के रूपांकन डिज़ाइन की दृष्टि से भारतीय नृत्य तथा पश्चिम पर प्रभाव। ये सब टॉपिक हैं जो डांस से रिलेटेड विद्यार्थियों को पढ़ना है। ड्रामा वाले भी पढ़ें क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। हम किस तरह से एक अच्छा डिज़ाइनर एक अच्छे डांस को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, तो किस ढंग से वो इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। और इसके बाद फिर जो छठवीं से फिर 10 तक 5 अलग से जो यूनिट है वो हमारे नाटक और थिएटर के लिए है, ड्रामा एंड थिएटर के लिए। तो छठवीं यूनिट है नाटक और इसके सिद्धांत, भारतीय तथा पाश्चात्य, इंडियन एंड वेस्टर्न जो कंसेप्ट है ड्रामा के वो पढ़ना है। क्या उनका आइडियोलॉजी क्या है, क्या उसका फॉर्मेट क्या है, उसका शास्त्र क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ग्रामर क्या है। जैसे नाटक की संकल्पना, क्या है नाटक का दर्शन, क्या नाटक का फॉर्मेट है, इंडियन कंसेप्ट क्या है, वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है। इंडियन हमारा नाट्यशास्त्र संस्कृत थिएटर से शुरू होकर आधुनिक रंगमंच तक आएगा, समकालीन रंगमंच तक आएगा, और वहाँ ग्रीक रोमन से शुरू होकर समकालीन कंटेम्प्रेरी रंगमंच तक आएगा, दोनों का। इसके बाद दूसरी है भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य कला के अनुसार नाटक के तत्व, इंडियन और वेस्टर्न कंसेप्ट के अनुसार नाटक के जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें स्टडी करना है। वेस्टर्न ड्रामा के एलिमेंट्स क्या हैं, इंडियन ड्रामा के एलिमेंट्स क्या हैं, और इंडियन ड्रामा भी अलग अलग जो कालखंड हैं उनके अनुसार जो एलिमेंट्स हैं वो सब हमें पढ़ना है। इसके बाद पाश्चात्य नाटकों के विभिन्न वर्गीकृत रूपों का अध्ययन, जैसे ट्रेजेडी, त्रासदी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स, इन सब जो टर्म हैं उनका जो कंसेप्ट है इन सबको लेके भी चर्चा करनी है, पढ़ना है। फिर नाटक से संबंधित विभिन्न वादों, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, इज़म आ जाएंगे यहाँ पर। बहुत सारे इज़म्स, रियलिज्म है, सिम्बलिज्म है, अभिव्यक्तिवाद है, एक्सप्रेशनिज्म है, दादावाद है, ये सब का अध्ययन है। और महाकाव्य का अध्ययन, एपिक थिएटर,
इसके बाद नाटककार और उनका योगदान, तो ये कुछ यूनिट ऐड हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। अब ड्रामा जो राइटर हैं उनको भी हमें उनके बारे में पढ़ना है अच्छे से। जैसे संस्कृत की बात करेंगे तो कालिदास, भास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त और भट्टनारायण, इन सब के बारे में। फिर ग्रीक के रिगार्डिंग इनको फोकस करना है, बाकी तो ठीक है जैसे अन्य है, लेकिन इनकी रिगार्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए। फिर प्राचीन ग्रीक और रोमन है, एस्काइलस है, सोफोक्लिस है, यूरिपिडीज है, अरिस्टोफेन है, सेनेका है, ये सब नाटककार हमें पढ़ने हैं ग्रीक के। और पाश्चात्य में शेक्सपियर, मॉलियर, इब्सन, ब्रेख्त, प्रांदेलू, मिलर, चेखव, बैकेट, यूनेस्को, ये सब हमें पढ़ना है। फिर 7वीं यूनिट है आधुनिक भारतीय थिएटर, मॉडर्न इंडियन ड्रामा। आधुनिक भारतीय थिएटर का उद्भव और विकास, इसका एरिया, क्षेत्र, राज्य, कौन कौन से स्टेट में कैसा रहा है। फिर थिएटर से संबंधित व्यक्तित्वों के संदर्भ में मॉडर्न ड्रामा में कौन कौन से रहे हैं। आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आपके मोहन राकेश हैं, या आपके गिरीश कर्नाड हैं, या आपके बादल सरकार हैं, या आपके विजय तेंदुलकर हैं। इन सब का, इनके सबके थिएटर का एक अच्छा सा अध्ययन, हबीब तनवीर हो, कावलम नारायण पणिक्कर हों, ये सब हमारे जो अग्रज हैं जिन्होंने हमें नई दिशा दिखाई, उससे संबंधित। फिर उसके बाद राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर स्वतंत्रता आंदोलन तक थिएटर में आई नई नई प्रवृत्तियाँ। नेशनल और रीजनल लेवल पे जो मूवमेंट हुआ है स्वतंत्रता का, उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ आई, थिएटर ने कैसे हेल्प की, या थिएटर ने कैसे उस मूवमेंट को दिशा दी, उसका स्वरूप बदला। जैसे इप्टा बहुत बड़ा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जननाट्य संघ, प्रजानाट्य मंडली, बहुत सारे इसके नाम है, बहुत सारे जगह जगह एरिया पे, तो उसका क्या योगदान। फिर इसके बाद नवनाट्य, नवान तो एक मंडली का नाम था, नई फसल जो एक नाटक भी था इप्टा का बड़ा मूवमेंट। नवनाट्य आंदोलन, न्यू जो वो है उसका आंदोलन का एक मूवमेंट है वो रूट थिएटर, ये बड़ा कंसेप्ट है, इस पर बड़ा काम हुआ है। भार्गव सर ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर, रूट मूवमेंट की रिगार्डिंग, जो सिल्क बैट के थ्रू चल रहे थे, तो इसको भी पढ़ना है। फिर थर्ड थिएटर जो बादल सरकार की हमारी संकल्पना है। फिर वैकल्पिक थिएटर, फिर स्ट्रीट थिएटर, थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण रंगमंच है जिसको हमारे इंडिया में, बंगाल में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, प्रवीण गुहा सर जैसे। फिर फॉरम थिएटर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थिएटर है जो हमारे वेस्ट से लेके इंडिया में काम कर रहा है। फिर स्थल विशिष्ट थिएटर, एरिया को लेके जो काम कर रहे हैं मंच के रिगार्डिंग। फिर विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख नाटककार और निर्देशक का योगदान देने वाले व्यक्ति, जैसे नाटक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रस्तुत हो चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख नाटककार, अलग अलग एरिया के प्रमुख नाटककार हैं, निर्देशक हैं, उनका योगदान क्या क्या रहा है राष्ट्रीय और व्यापक स्तर पर, उन सबको उनका अध्ययन। फिर लोकप्रिय नाटक गृह है ना, फेमस थिएटर ऑडिटोरियम्स, दिल्ली का कमानी है, अभिमंच है, चंडीगढ़ का टैगोर थिएटर है, इस टाइप से जो बेंगलोर, आपका मुंबई, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं उनकी जानकारी, उनका इतिहास, थिएटर कंपनियां, रंगमंडलियां, नया थिएटर हो, कोरस रेपेट्री हो, कंपनी थिएटर हो, अलग अलग जो मंडलियां हैं उन सब की एक सूची है। ये सब आपको मेरी अगली किताब में मिलेगी। फिर भारत की संस्थाएं कौन कौन सी रंग मंडलियाँ, एक ग्रांट वाली, एक बिना ग्रांट वाली, जो अच्छा काम कर रही हैं, उन सब की सूची, जानकारी, प्रमुख की तो हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। समूह और उनका योगदान, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र को लेके। इकाई 8 है अभिनय और निर्देशन। अभिनय की विभिन्न शैलियाँ, इंडियन और वेस्टर्न, इसमें आपका पूरा आ जाएगा नाट्यशास्त्रीय अभिनय पद्धति, जिसमें 4 प्रकार के तो वो अभिनय बता ही रहे हैं, आंगिक, वाचिक, सात्व और आहर। उसके अलावा भी चित्राभिनय और सुकुमार अभिनय, ये सब, सामान्य अभिनय, ये सब भी पढ़ना है। इसके बाद स्टनिस्लावस्की, मेयरहोल्ड, पीटर ब्रोक, आर्थूत, क्रोटोवस्की, रिचर्ड शेखनर, जितने भी जिनकी एक्टिंग थ्योरीज हैं, बर्टोल्ट ब्रेख्ट हैं, उन सब का हमें अध्ययन करना है और ये विस्तार से करना, और उसमें ज़्यादातर रुचि होती है जो प्रायोगिक फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं। फिर उसका आरंभिक काल, बिगनिंग, ग्रीक, रोम, एलिजाबेथन, कॉमेडिया दिलार्ते, इम्प्रोवाइजेशन फॉर्म है कॉमेडी की। फिर आधुनिक काल, रिप्रेजेंटेशनल, स्टनिस्लावस्की, मेयरहोल्ड, ब्रेख्ट, ग्रोटोवस्की, इस टाइप का। ब्रेच लिखा है, आई थिंक ब्रेच अशुद्ध है, इस पेपर में काफ़ी अशुद्ध है जो मैंने पहले पढ़ दिया। फिर इसके बाद पूर्वी में जो संस्कृत है, पीकिंग ओपेरा, नोह काबू की, इसको रिगार्डिंग। फिर अभिनेता के प्रशिक्षण में
मैम, कंठ, वाक, आशु रचना, फिजिकल थिएटर जो बोल रहे, वॉइस एंड स्पीच और बॉडी मूवमेंट और इन सब इम्प्रोवाइजेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। फिर विभिन्न निर्देशात्मक नव प्रवर्तन और विधियाँ, ये सब हमें पढ़ना है। फिर थिएटर में डायरेक्टर की भूमिका, फिर नाटक निर्देशक के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, बैलेंस, बल, रचना, चित्रांकन, गति, लय, छंद, ये सब। फिर प्रस्तुति की प्रक्रिया, जब हम नाटक तैयार करते हैं तो नाटक कैसे शुरू होता है और कैसे उसका प्रस्तुति तक पहुंचती, तो स्क्रिप्ट से लेके परफॉर्मेंस तक, प्रदर्शन तक। पर प्रस्तुति के सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, ड्यूक तथा सेक्सो के, मिनिजेन, स्टेनिस्लावस्की, एलिया कजान, एंटोनो, है ना। फिर उसके बाद गैर यथार्थवादी है, ब्रेख्ट है, मेयरहोल्ड है, पीटर ब्रुक है, अगस्तबुल है। स्वतंत्रोत्तर भारतीय थिएटर आंदोलन का उपयोग सिद्धांत है, ये सब हमें पढ़ना है। फिर नवी इकाई है थिएटर डिज़ाइन, डिज़ाइन को लेके इसमें काफ़ी आगे टेक्निक्स हैं। थिएटर वास्तुकला, ग्रीक, रोमन, एलिजाबेथन, थ्रस्ट, प्रोसिनियम, एरिना, खुला मंच, जितने भी रंगमंडप हैं अलग अलग, उनका क्या साइज़ है, उनका क्या फॉर्मेट है, वो सब ग्रीक का है, रोमन का है, एलिजाबेथन, थर्स्ट, ये सब स्टेज से संबंधित है। वास्तुकला, संस्कृत का विकृष्ट मध्यम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर शास्त्रीय युग का चीनी और जापानी नाट्यगृह, ये पढ़ना है आपको। फिर मंच शिल्प, सेंटो, प्रकाश, वेशभूषा, मेकअप, ध्वनि, जो आहार अभिनय से संबंधित चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें उन सबको पढ़ना है ना। एक और महत्वपूर्ण इस समय ऐड हुई है इसमें, विभिन्न प्रकार की नाट्य प्रस्तुति के रूप में थिएटर म्यूजिक। थिएटर म्यूजिक हम संजय उपाध्याय सरिया, बाबा कारंत जी, ये भी एक नया टॉपिक है, ये जो महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में ऐड हुआ है। फिर शास्त्रीय भारतीय, चीनी, जापानी और भारतीय पारंपरिक थिएटर में आहार और नेपथ्य विधि, ये सब हमें पढ़ना है। फिर थिएटर प्रबंधन और आयोजन, ये सब थिएटर मैनेजमेंट, ये नया टॉपिक है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जी, बहुत अच्छा किया यूजीसी ने ये सारी चीज़ें ऐड करके, जिससे एक थिएटर आर्टिस्ट का लगभग सर्वांगीण स्वरूप उसको समझ आए। फिर चिल्ड्रन थिएटर, अनुप्रयुक्त थिएटर, सामुदायिक थिएटर, कम्युनिटी थिएटर जिसे बोले हैं, चन्नी सर काम करते हैं जिस पर, GS चन्नी जी, चंडीगढ़ में। शिक्षा में थिएटर, थिएटर इन एजुकेशन, मेरा PhD का पहले टॉपिक था, फिर बाद में बदला, मैंने बुंदेलखंड की स्वांग पे किया, लोक नाट्य पे। फिर थिएटर ऑफ ऑपरेस, है ना, और नारीवादी थिएटर, जिसको लेके बहुत सारे लोग, मेरे कई स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। फिर थिएटर शिक्षा, थिएटर एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली, ये जो डांस में भी है वो ड्रामा में भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिलेटेड है। ये थिएटर प्राथमिक शिक्षा जो आज तक लागू नहीं हुआ, सिर्फ इस पर चर्चाएँ हो रही हैं केंद्रीय विद्यालय में, कुछ हाँ मेट्रो सिटीज़ में ज़रूर लागू हो रहा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक आंदोलन की तरह प्रत्येक स्कूलों में नाटक एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और नियुक्तियाँ होनी चाहिए। बहुत सारे रंगकर्मियों को रोजगार इसी माध्यम से मिल पाएगा। तो थिएटर प्राथमिक शिक्षा और महाविद्यालय की प्रणाली सिस्टम के रूप में। फिर पारंपरिक थिएटर, उसकी शिक्षण प्रणाली, अमूमन लोक रंगमंच, लोक रंगकर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया। आज लोक जो कलाकार हैं उनको भी तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनको भी तो रिफॉर्म करना पड़ेगा हमारी कलाओं को लेके, जिससे वो समझ पाएँ। अदरवाइज सारी ग्रांटें इंग्लिश और आपके फॉर्मेट और वो तो बेचारे जानते नहीं उतना पढ़ा लिखा, तो उनको कैसे हम समझाएं। या उनकी जो कलाएं जो आज घिसी पिटीसी हो रही हैं, रिपीटेशन हो रही हैं, उनमें क्या नया करके उनको भी और तरोताज़ा किया जाए। तो पारंपरिक थिएटर, उनकी भी टीचिंग बल्कि इस पर मैंने कई लेख भी लिखे हैं, और बल्कि हर स्कूल के साथ साथ जितने भी, जैसे यूथ फेस्टिवल होता है तो उसमें अलग अलग वो होते हैं, वन एक्ट प्ले होता है, स्किट होता है, माइम होता है, मिमिक्री होता है, तो एक फोक ड्रामा का भी होना चाहिए। हर क्षेत्र विशेष का अपना एक ड्रामा, उसका कंपटीशन देखिए आप, साल 2 साल में कितना रिफॉर्म आ जाएगा। इस टाइप से लोक रंगमंच भी हमें पढ़ेगा विस्तार से। फिर पेश गति, विज्ञान आधारित गति विश्लेषण, योग, थिएटर, गेम्स, मार्शल आर्ट, कठपुतली, ये सब आ जाएगा लोक से संबंधित। फिर सुप्रसिद्ध विद्वान और उनके कार्य जिन्होंने भारतीय थिएटर में योगदान दिया, इनको जरूर पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर भारतीय थिएटर में रिसर्च और भारत में विद्वत्ता की प्रवृत्तियाँ। फिर थिएटर के पृष्ठपोषक, स्वतंत्रता जो धन धान्य से बढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद की प्रमुख संस्थाएं हैं, संगठन हैं, सरकारी, प्राइवेट, निजी, उन सबका थिएटर संबंधी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज़। और महत्वपूर्ण थिएटर उत्सव, थिएटर फेस्टिवल,
थिएटर के जो ऑडिटोरियम्स हैं उनकी जानकारी, फिर पुरस्कार प्राप्त जो कलाकार हैं कितने प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, नाटक के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है, एक विश्व रंगमंच दिवस हम कब मनाते हैं, ऐसे कौन कौन से वो हैं उन सब की जानकारी, फिर थिएटर से संबंधित वर्तमान घटनाओं की जानकारी, ऐसे कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हुए थिएटर को लेके जिनके बारे में हमें समझना है, जानकारी रखना है। जैसे हबीब साहब एक बड़ी घटना है, इब्राहिम अलकाजी एक बड़ी घटना है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना एक बड़ी घटना है, रंगमंच में क्या रिफॉर्म हुए नए नए तरीके से, उन सब को वो घटनाओं के स्वरूप में हम आएंगे कि जब एडनबरा फेस्टिवल में हबीब साहब जीत जाते हैं और एक लोक का बिल्कुल एक मीठी गंध का वो नाटक ले जाते हैं और वो जीत किया जाता है, तो एक अद्भुत एक दृष्टि बहुत सारे रंगकर्मियों को मिलती है और एक नई दिशा का सूत्रपात होता है। तो इस ढंग से ये यूजीसी नेट का पेपर जो है वो आज हमने डिस्कस किया सिलेबस को लेकर, जिसमें आपके डांस और ड्रामा दोनों का संबंधित है। तो उम्मीद है कि आज का पहला जो वीडियो है और जो ये हमने जो इस विषय को लेकर समझने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी आपकी समस्याएं हों तो लिखिए, उनका समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा और आपको लाभ मिले, आप अच्छा पढ़ें, आपका ज्ञानवर्धन हो और रंगकर्म हमारा पुष्पित और पल्लवित हो। इसी दृष्टि को लेके आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, देखा, धन्यवाद।